न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे एमएनएस न्यूज के 10 की दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं 10 की दस्तक। बिहार का नवादा जिला तीरे हत्याकांड से दहल गया है। खुद के ही जब परिवार वाले ही अगर आपकी मौत के ऊपर आ जाए तो कौन क्या कर सकता है। इसी तरह बिहार के नवादा जिला में अपने ही पत्नी और 2 बेटियों को मौत की घाट उतार दिया एक मनचले व्यक्ति ने। बिहार ट्रिपल मर्डर से दहला नवादा। पति ने धारदार हथियार से पत्नी समेत 2 मासूम बच्चों का रेता गला। बिहार का नवादा जिला तेरे हत्याकांड से दहल गया है। गोविंदपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने शुक्रवार को आपसी विवाद में अपनी पत्नी और 2 मासूम बेटियों की गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी खुद पुलिस थाने पहुंचा और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। वहीं इस घटना से सभी ग्रामीण अचंभित है। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के माधवपुर कॉलोनी में रहने वाले दीपक चौधरी ने शुक्रवार को अपनी ही पत्नी सावित्री देवी और 2 बेटियां काजल कुमारी और दिव्या कुमारी की गला रेत कर हत्या कर दी। सावित्री देवी की उम्र 25 साल जबकि बड़ी बेटी काजल 3 साल की है और उससे छोटी बेटी दिव्या 1.5 साल की थी। दीपक चौधरी के पिता नाम श्रवण चौधरी है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने गोविंदपुर थाना में जाकर सरेंडर कर दिया। दीपक ठीक नहीं था। दिमागी हालत। ग्रामीणों ने बताया कि दीपक चौधरी की कुछ दिनों से दिमागी हालत ठीक नहीं चल रही थी। दिमागी हालत खराब रहने के कारण उसने पत्नी और बच्चे की हत्या कर दी। वह अपने घर से दूर एक झोपड़ी बनाकर जंगल में रह रहा था। बताया जाता है कि पत्नी ने घटनास्थल पर पति के लिए खाना लेकर गई हुई थी। बच्चे छोटे थे इसलिए वह भी अपनी मां के साथ गए हुए थे। इसी बीच सनकी पति ने उसका गला रेत कर हत्या कर दी। गांव वालों के अनुसार दीपक चौधरी का पिछले 1 साल से रांची में इलाज चल रहा था। पिछले 6 महीने से वह बेरोजगार भी था। वह पेशे से ट्रक ड्राइवर है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस आरोपी को न्यायिक हिरासत में लेकर जरूरी पूछताछ कर रही है। गोविंदपुर थाना प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद ने बताया कि मृतकों में सावित्री देवी, 1 वर्षीय बेटी काजल और 2 वर्षीय बेटी दिव्या शामिल है। उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रिपल मर्डर में स्पष्ट कारण फिलहाल पता नहीं चला है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। बिहार का नवादा जिला तीरे हत्याकांड से दहल गया है। गोविंदपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने शुक्रवार को आपसी विवाद में अपनी ही पत्नी और 2 मासूम बच्चियों को गला रेत कर हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद आरोपी खुद ही पुलिस थाने में जाके समर्पित हो गया। वहीं इस घटना से सारे ग्रामीण वासी अचंभित हैं कि उसने इस मनचले ने क्या कर दिया। गोविंदपुर थाना के क्षेत्र के माधवपुर कॉलोनी में रहने वाले दीपक चौधरी ने शुक्रवार को अपनी पत्नी सावित्री देवी और 2 बेटियों काजल और दिव्या का गला रेत कर हत्या कर दिया। सावित्री देवी की उम्र 25 साल और बड़ी बेटी काजल की उम्र 3 साल और छोटी बेटी दिव्या की उम्र 1.5 साल थी। उन मासूमों की क्या गलती जिसकी सजा उन दोनों को मिली। दीपक के पिता का नाम श्रवण चौधरी था। गांव वालों ने बताया कि दीपक की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और उसकी इलाज रांची में चल रही थी और वह एक गांव के बगल के जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहता था। दीपक का दिमागी हालत ठीक ना होने के कारण ही उसने अपने पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी। वह अपने घर से दूर रहता था। बताया जाता है कि पत्नी ने घटनास्थल पर पति के लिए खाना लेकर गई हुई थी। बच्चे छोटे छोटे थे इसीलिए वह भी उनके साथ गए थे। इसी बीच पति ने उनकी गला रेत कर हत्या कर दी। गाँव वालों के अनुसार दीपक चौधरी का पिछले 1 साल से दिमागी हालत ठीक नहीं है और वह रांची के पागल खाने में आए दिन डॉक्टरों को दिखाने के लिए जाता था। वह 6 महीने से बेरोजगार था और वह पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस आरोपी को न्यायिक हिरासत में लेकर जरूरी पूछताछ की जा रही है। गोविंदपुर थाना प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद ने बताया कि मृतकों में सावित्री देवी, 1 वर्षीय बेटी काजल और 2 वर्षीय बेटी दिव्या शामिल है। उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
इस ट्रिपल मर्डर को स्पष्ट कारण फिलहाल पता नहीं चल रहा है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, उसके बाद कुछ कह पाएगी। इसी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए और लोगों से दूरी बना के रखनी चाहिए। ऐसे लोगों से दूरी बना के रखनी चाहिए। मैं अभिषेक दुबे कल इसी समय फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए 10 की 10 तक, क्योंकि सच जरूरी है।